हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। MS एक्सेल में डेटा टूल्स के अंतर्गत जैसा कि आपने अभी थंबनेल में देखा है कि डेटा टूल्स के ऐसे कुछ टॉप फीचर्स हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो आज उसी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और विथ प्रैक्टिकल आपको बताने वाले हैं कि डेटा टूल्स के अंतर्गत जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में हम क्या यूज करने वाले हैं और इनकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डेटा टैब के अंतर्गत हमारा जो एक ऑप्शन है डेटा टूल्स में हमारा पहला ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम्स, रिमूव डुप्लीकेट्स, डेटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट और व्हाट इफ एनालिसिस। दोस्तों, व्हाट इफ एनालिसिस तो एक बहुत ही इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो इसके लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। तो पार्ट 2 में हम बताएंगे व्हाट इफ एनालिसिस के बारे में। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये, इसीलिए इसको अभी हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसको कवर करने लगेंगे तो फिर हमारा ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब आज हम टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट, डेटा वैलिडेशन और कंसोलिडेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, हमारे पास ये नाम है, सीरियल नंबर है, नेम है। हमारे पास इस तरह की लिस्ट है। देखिए, 30 लोगों के नाम हैं। आप जब यूज करेंगे तो हो सकता है आपके पास और ज़्यादा भी नाम हो। तो यहाँ पे हमको आवश्यकता क्या है कि हमारे पास जो नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, राजेश कुमार वर्मा, प्रिया सुनील शर्मा। देखिए, ऐसे नाम हैं जो कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम है। ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि ये जो नाम है तो ये नाम हमको अलग अलग चाहिए। जैसे फर्स्ट नेम अलग लिखा हो, मिडिल नेम अलग लिखा हो और लास्ट नेम अलग लिखा हो। ठीक है। तो हालांकि करने के लिए हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, राजेश, फिर दूसरी कॉलम में कुमार, फिर वर्मा। ठीक है। इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं, प्रिया, फिर सुनील शर्मा। ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से करेंगे दोस्तों, तब तो हमको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और अगर 10-5 नाम हो तब तो हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे नाम हैं, अगर 200-300 नाम है, 500 नाम है, तो इनको अगर हम इस तरह से लिखेंगे तब तो हमको पूरा टाइम इसी में लग जाएगा, नाम इनको सेपरेट करने में ही। इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए MS एक्सेल में बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है दोस्तों, टेक्स्ट टू कॉलम का। जी हाँ। अब देखिए, टेक्स्ट टू कॉलम करता क्या है। टेक्स्ट टू कॉलम क्या करेगा कि आपका जो भी नाम है, आपने जहाँ भी नाम लिखा है, उस पूरे कॉलम को आप सेलेक्ट कर लीजिए सबसे पहले। तो देखिए, मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको जाना है डेटा टाइप के अंतर्गत टेक्स्ट टू कॉलम में। टेक्स्ट टू कॉलम में एक बार आप क्लिक करिए, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड खुला है, जहाँ 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। यहाँ पे डेलिमिटेड है और फिक्स्ड विड्थ है। आपको इनमें से कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करनी है, जैसा भी है उसको रहने देना है। हम डेलिमिटेड में रहने देते हैं। आपको नेक्स्ट में जाना है, और नेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो नाम है, जो आपने नाम लिखा है, तो उसमें क्या यूज हुआ है। जैसे फर्स्ट नेम लिखे, इसके बाद आपने कामा लगाया है या स्पेस दिया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लिस्ट में जो भी नाम दिए गए हैं उन सब में क्या है, स्पेस लगा हुआ है। तो हम ये डेलिमिटर्स क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम स्पेस यूज करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने स्पेस में टिक किया है। ठीक है। आप अगर स्पेस नहीं टिक करेंगे तो आपका नाम इसी तरह से दिखेगा, तो हम यहाँ पे स्पेस में टिक कर देते हैं। ठीक है। और जैसे ही स्पेस में टिक करेंगे तो यहाँ देखिए जो डेटा का हमारा प्रीव्यू है कुछ इस तरह से नीचे दिख रहा है। फिर आपको नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे ये हमारा जो तीसरा स्टेप है, दिस स्क्रीन लेट्स यू सेलेक्ट ईच कॉलम एंड सेट द डेटा फॉर्मेट। ठीक है। अब यहाँ पे और आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको फिनिश कर देना है। और ये देखिए, जैसे ही आपने फिनिश किया, एक ही क्लिक में सारे के सारे नाम, इनके फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम अलग अलग हो गए हैं। ठीक है। अब आप इनको चाहें तो आप इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से अच्छे से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है। ये देखिए, जो आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ये देखिए, एक बार में हो गया है। अब आप यहाँ हेडिंग में डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा
फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम। ठीक है, तो दोस्तों एक क्लिक में आप बहुत सारे नामों को एक क्लिक में उनको अलग अलग कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको करके दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे डेटा टूल के डेटा टैब के अंतर्गत डेटा टूल्स में और टेक्स्ट टू कॉलम। ठीक है, आई होप कि आपको ये टेक्स्ट टू कॉलम समझ में आ गया होगा। दूसरा है हमारा दोस्तों रिमूव डुप्लीकेट्स का। जैसा कि नाम से ही पता है रिमूव डुप्लीकेट ये काम क्या करता है। अब देखिए हमारे पास इसके लिए हम दूसरे अपने सीट में चलते हैं, सीट 2 है। अब यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, सीरियल नंबर है, नेम है, एज है, सिटी है और डेजिग्नेशन है। डेजिग्नेशन का कॉलम अभी हमने खाली रखा हुआ है, इसमें हम आपको और दूसरी चीज़ बताने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि रिमूव डुप्लीकेट क्या करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं और हम चाहते हैं कि इनमें से जो नाम डुप्लीकेट है उनको हटा दे, रिमूव कर दे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप पूरी ऐसे टेबल को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद रिमूव डुप्लीकेट में जाइए और यहाँ पे बता रहा है कि क्या क्या आपने सेलेक्ट किया। तो यहाँ जितने भी कॉलम आपके फाइल में रहेंगे पूरे कॉलम यहाँ पे शो हो जाएंगे। सीरियल नंबर है, नेम है, एज है, सिटी है और डेजिग्नेशन है। तो आपको डुप्लीकेट करना है, ओके कर दीजिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, नो डुप्लीकेट फाउंड, कोई भी डुप्लीकेट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, अब यहाँ इसका रीज़न देख लेते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं यहाँ सिटी वाले में, सिटी को हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं और सिटी में जाने के बाद फिर से हम जाते हैं रिमूव डुप्लीकेट में और यहाँ पे देखिए लिखा है एक्सपेंड द सिलेक्शन। ठीक है, और इसको हम रिमूव करते हैं, रिमूव डुप्लीकेट, और यहाँ पे डेजिग्नेशन को हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। और यहाँ पे क्योंकि डुप्लीकेट अभी वैल्यू यहाँ पे फाइंड नहीं कर रहा है, इसको हम एक काम करते हैं डेजिग्नेशन को भी हटा ही देते हैं। फिर से इसको हम सेलेक्ट किए ऐसे और रिमूव डुप्लीकेट में गए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इस तरह से कैसे ये डुप्लीकेट होता है। हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम पूरे डेटा को ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद रिमूव डुप्लीकेट में जाते हैं। अब यहाँ पे चूँकि डुप्लीकेट का ये बोल रहा है ना कि डुप्लीकेट आपको रिमूव करना है, तो यहाँ पे जो भी कॉलम आपको दिख रहा है तो सीरियल नंबर है, नेम है, एज है, सिटी है, इसको अगर अभी हम ओके करते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है कि नो डुप्लीकेट वैल्यू। क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पे सीरियल नंबर को जब सेलेक्ट किया है तो सीरियल नंबर में तो कोई भी नंबर डुप्लीकेट नहीं है, इसीलिए ये क्या कर रहा है कि पहले कॉलम से ही डेटा मैच करता है, तो इसको कोई भी डेटा डुप्लीकेट नहीं मिल रहा है। लेकिन जबकि हमारे इस डेटाबेस में डुप्लीकेट डेटा है ना। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये एक प्रिया का है, एज 30 और सिटी दिल्ली, फिर यहाँ फिर से प्रिया है। ठीक है, ये नाम आप देख रहे हैं, ये अंजलि नाम है, ये इसे भी शायद रिपीट किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, ऐसे इसको सेलेक्ट करिए, रिमूव डुप्लीकेट में जाइए और यहाँ पे ये सीरियल नंबर का जो कॉलम है इसको अनटिक कर दीजिए। और जैसे ही आप अनटिक करेंगे तो अब आपका ये रिमूव कर देगा जो भी डुप्लीकेट होगा, नेम, एज और सिटी। ठीक है, इसको ओके करिए। अब देखिए यहाँ पे बताया है कि 4 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, 6 यूनिक रिकॉर्ड्स रिमेन। 6 रिकॉर्ड आपके जो यूनिक है वो बचे हुए हैं और 4 रिकॉर्ड को इसने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हमने पूरे टेबल को सेलेक्ट किया है तब जाके इसने रिमूव किया है। अगर मान लीजिए हम ऐसा चाहते हैं कि नाम नहीं हटे, सिर्फ सिटी जिनका डुप्लीकेट सिटी हो वो हट जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस सिटी को हम यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेंगे, रिमूव डुप्लीकेट में जाएंगे और यहाँ पे है कंटिन्यू विथ करंट सेलेक्शन, इसमें टिक करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट। अब यहाँ पे देखिए सिटी बस में आ रहा है, इसको ओके करिए और ये देखिए जो सिटी थी 6 सिटी डुप्लीकेट थी वो रिमूव हो गई है और 4 सिटी यूनिक बची हुई है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको डुप्लीकेट को रिमूव कर सकते हैं। ठीक, अगर आप पूरे डेटाबेस को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पूरे डेटाबेस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको हेडिंग बताना पड़ेगा कि आपके टेबल में कौन कौन सी हेडिंग है और कहाँ कहाँ से आपको डुप्लीकेट हटाना है। अगर आपके टेबल में सीरियल नंबर भी है तो सीरियल नंबर को आपको अनटिक करना पड़ेगा, क्योंकि सीरियल नंबर तो सबका अलग अलग है। भले ही नाम आपका डुप्लीकेट हुआ है पर सीरियल नंबर अलग है, तो यहाँ से आपको सीरियल नंबर को अनटिक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो हम एक कॉलम जोड़े थे उसको ऐड कर लेते हैं।
डेजिग्नेशन, ठीक है। अब देखिए इस डेजिग्नेशन में हम क्या करने वाले हैं, इसको हम यहाँ से ऐसे अच्छे से अरेंज कर लेते हैं पहले, ये देखिए, ठीक है। अब चलते हैं हमारा डेटा टाइप में, डेटा वैलिडेशन का, ठीक है। अब देखिए डेटा वैलिडेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों। डेटा वैलिडेशन एमएस एक्सेल का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, ठीक है। डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है कि आप ऐसी कंडीशन लगा दें कि उस कंडीशन के बाहर आपके टेबल में कोई भी डेटा एंट्री ही ना हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एज के लिए हमने लगाया है, ठीक है, यहाँ पे एज है, आप देखिए। अभी आप किसी भी एज में क्लिक करके और कोई भी चेंजेस करेंगे, जैसे मान लीजिए ये एज है 22 लिखा हुआ है, अगर हम इसको 18 करते हैं तो ये ले लेता है, अभी नहीं ले रहा है क्योंकि हमने इसमें पहले से लगाया था, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, एक बार हम इसमें पहले से अप्लाई किए थे दोस्तों, इसलिए ऐसा ले रहा है। तो यहाँ पे आप इसको डेटा वैलिडेशन में जा करके इसको आपको क्लियर कर दीजिए और ओके कर दीजिए, अभी ले लेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम 18 डाल रहे हैं तो ले रहा है, ठीक। यहाँ पे हम 22 डाल रहे हैं तो ले रहा है, ठीक। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ऐसी एज हम सेट करें कि कम से कम 20 साल और अधिक से अधिक 40 साल, इसके बीच की ही एज ले, अगर उससे कम या अधिक डालें तो ना ले। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे ऐसे कॉलम को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, जाइए यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद इसमें आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एनी वैल्यू लिखा है तो इसको आपको जाना है होल नंबर में, और होल नंबर में जाने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डेटा में बिटवीन का, ठीक है, बिटवीन में। अब बिटवीन में यहाँ पे मिनिमम में डाल दीजिए, जैसे हम यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं हम 20 साल, ठीक है, और मैक्सिमम हम एज यहाँ पे डाल देते हैं 40 साल, ठीक। इसको कर देते हैं ओके, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो डेटा पहले से इंटर हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन अभी अगर हम कोई डेटा डालते हैं, जैसे हम 20 से 40 की उम्र सेट किए हैं, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 17 साल डालते हैं तो ये नहीं ले रहा है, ठीक है, नहीं ले रहा है ना। आप कोशिश कर लीजिए, नहीं लेगा। देखिए अगर आप 15 साल डालेंगे तो भी नहीं लेगा, लेकिन अगर आप यहीं पे इसको 20 करते हैं तो ले लेता है। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने एज तो सेट किया है 20 से 40, पर यहाँ पे देखिए कि अरुण की एज 18 साल है, ठीक है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे इसमें गलती कहाँ कहाँ है, ठीक है। जहाँ जहाँ हमारे वैलिडेशन के अगेंस्ट डेटा इसमें इंटर है तो वो डेटा हाईलाइट हो जाए, तो इसको हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे डेटा वैलिडेशन में और सर्कल इनवैलिड डेटा, ये देखिए उस डेटा जो डेटा हमारा इनवैलिड है उसको सर्कल कर दे। ये डेटा हमारा इनवैलिड है इस फील्ड में, जो कि हमारे कंडीशन के खिलाफ है। हमने कंडीशन लगाया था कि कम से कम 20 साल और अधिक से अधिक 40 साल, लेकिन यहाँ पे अरुण की एज 18 साल है। और ये 18 साल कैसे है, ये डेटा पहले से इसमें एंट्री थी और हम कंडीशन इसमें बाद में अप्लाई किए हैं, वैलिडेशन बाद में लगाए हैं, इसीलिए ये है। अगर हम इसमें कोई चेंजेस करते हैं तो अभी चेंजेस हो जाएगा। जैसे अगर हम इसको जैसे मान लीजिए कि 35 कर देते हैं तो ये फिर हट जाएगा। अब देखिए अब कोई भी सर्कल इसमें नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसमें ऐसा कुछ करते हैं तो यहाँ पे ये हमको दिखा देगा कि आपके पूरे डेटा सीट में यहाँ पे आपका इनवैलिड डेटा है, ठीक है। तो यहाँ से आप वैलिडेशन चेक कर सकते हैं और इसको यहाँ से सेट भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं, ठीक। अब जैसे आपको क्लियर करना है, क्लियर वैलिडेशन सर्कल, तो इस सर्कल को अगर हटाना है रेड वाले को तो यहाँ से आप क्लियर कर दीजिए तो ये हट जाएगा। आई होप दोस्तों कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे डेटा वैलिडेशन में पहला जो आपका था, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जब आप जाते हैं, यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए कि जैसे ही मान लीजिए हम इसमें कोई वैल्यू एंट्री करते हैं, जैसे हम मान लीजिए कि यहाँ पे 41 साल डालते हैं तो यहाँ पे क्या दे रहा है, द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड, ठीक है। एक ही टाइप का यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये एरर हमारा अलग अलग शो करे, तो यहाँ पे हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन में। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जैसे गए ना, अब इस यहाँ पे जाने के बाद जो एरर मैसेज हमारा आता है,
तो या तो जब हम इसमें एंट्री करें, जब हमारा कर्सर क्लिक रहे, तभी हमें टूल टिप टेक्स्ट के रूप में दिख जाए कि इसमें हमको एंट्री क्या करना है, या कि जो मैसेज आए वो अलग मैसेज आए। तो यहाँ पे जो दूसरा है इनपुट मैसेज का, तो इनपुट मैसेज में यहाँ आपको ये दिखेगा कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप लिखते हैं, मान लीजिए कि प्लीज़ एंटर एज बिटवीन 20 एंड 40, ठीक है, और इसको कर दीजिए ओके, ठीक है। अब देखिए जिसमें भी आप क्लिक करेंगे, जिस भी सेल में, तो यहाँ पे ये नीचे टूल टिप टेक्स्ट दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको जूम करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, प्लीज़ इंटर एज बिटवीन 20 एंड 40, ठीक है। तो आप जिस भी सेल में यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ जहाँ भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा। इसका मतलब ये है कि आपको इस सेल में वैल्यू 20 और 40 के बीच में ही इंटर करना है, इससे अधिक या इससे कम नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको भी समझ गए होंगे। अब दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे जब हम यहाँ पे एंट्री करते हैं ना, देखिए यहाँ पे अगर हम 55 साल डालते हैं तो यहाँ पे इसी तरह का ही स्टॉप का मैसेज आ रहा है, द वैल्यू यू इंटर्ड इज़ नॉट वैलिड। इसको अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहें तो आप इसको भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, डेटा वैलिडेशन में जाइए यहाँ पे, और जैसे ये जो आपका मैसेज था इसको आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो लगाया था इसको आप ओके करिए। आप यहाँ पे डेटा वैलिडेशन दीजिए, यहाँ पे या होल नंबर में यहाँ पे हमने इसको दिया 20, मैक्सिमम दिया इसको 40। एरर मैसेज में चले जाइए और यहाँ पे स्टॉप नहीं, यहाँ पे आपको वार्निंग आना चाहिए, ठीक है। हम स्टॉप नहीं लगाना चाहते, यहाँ पे वार्निंग देना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका आइकन बदल गया है, ठीक है। स्टॉप में मतलब कि रुक जाना, ये आइकन हमको नहीं चाहिए, हमको यहाँ वार्निंग का चाहिए, या कि इन्फॉर्मेशन का, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आप इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे लगा दीजिए तो आ जाएगा। अब यहाँ पे चाहे आप यहाँ पे वार्निंग सेट कर लीजिए, तो यहाँ पे टाइटल में आप डाल दीजिए वार्निंग, ऐसे वार्निंग। यहाँ पे मैसेज लिख दीजिए कि इंटर एज बिटवीन 20 to 40 और इसको कर दीजिए ओके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हम डालते 19, अब देखिए यहाँ पे क्या आया, वार्निंग लिख के आया, और यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटर एज बिटवीन 20 to 40। जो हमने मैसेज दिया था वही आया। अभी तक स्टॉप का आ रहा था, लेकिन हमने वार्निंग का सेट कर दिया है तो वार्निंग का आ रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कंटिन्यू करना है, हम बोले यस, तो ये इसको कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। भले वहाँ पे वार्निंग दे रहा था ना, तो हमने वार्निंग पे सेट कर दिया कि भाई आप जो कर रहे हो वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे वार्निंग था, उसने एक बार बता दिया और फिर बंद कर दिया। अगर आप गलत एंट्री करने के बाद भी इसको यस करते हो तो ठीक है, वो इसको ले लेगा। लेकिन अगर आप स्टॉप कर देते हो, नहीं इसके अंदर लेना ही नहीं है, तब फिर वहाँ पे जो आपने चेंज किया था डेटा वैलिडेशन में ये जो एरर मैसेज को, तो फिर आपको यहाँ पे स्टॉप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप स्टॉप लगाते हैं, अब देखिए, अब अगर इसको हम एंट्री करते हैं, मान लीजिए 18, इसको ओके करते हैं, तो अब इसको आगे जाने ही नहीं देगा। ये देखिए बोल रहा है इंटर एज बिटवीन 20 to 40, इसको स्टॉप करो, रिट्राई करोगे, ठीक है। फिर अगर मान लो 19 डालते हो तो भी नहीं लेगा, इसके आगे बढ़ने ही नहीं देगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि वार्निंग और स्टॉप में क्या अंतर। स्टॉप में जब तक आप इस वैल्यू को सही नहीं करेंगे तब तक आपको आगे नहीं जाने देगा, ठीक है। तो ये अंतर होता है दोस्तों वार्निंग में और स्टॉप में, ठीक है। आई होप कि आप इसको इतना समझ गए होंगे। अब चलिए यहाँ पे हम एक और चीज़ देख लेते हैं डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में आप यहाँ पे एक चीज़ और देखे होंगे कि एनी वैल्यू में जब आप क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लिस्ट का। यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है, डेसिमल का है, लिस्ट का है, डेट है, टाइम है, टेक्स्ट लेंथ है, कस्टम है। तो इन सब का यूज अलग अलग होता है। जैसे ये जो डेसिमल है ना, तो मान लीजिए अगर हमारे इस टेबल में
कोई ऐसा कॉलम होता जिसमें प्राइस वगैरह या कीमत वगैरह लिखी होती, या ऐसी वैल्यू जिसमें डेसिमल भी आता है, जैसे दशमलव वाले अंक, तो दशमलव के बाद आपको कितने अंक लेना है उसकी सेटिंग करने के लिए वो डेसिमल होता है। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं लिस्ट के लिए। यहाँ पे जितने भी लोग हैं इन सब के डिजिग्नेशन की हम लिस्ट बनाना चाहते हैं। वैसे हम अगर लिखना चाहें, जैसे मान लीजिए राजेश, ये हम इसको बना देते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये टीचर है, ठीक है, ये टीचर है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ठीक है। तो इस तरह से हम चाहते हैं लिखना ना पड़े, एक लिस्ट आ जाए, यहाँ पे क्लिक करते ही एक लिस्ट आ जाए, तो उस लिस्ट से हम इसको क्लिक कर लें, ठीक है। तो ये लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले इस कॉलम को पूरे को सेलेक्ट करना है, जहाँ तक हमको लेना है, जाना है डेटा वैलिडेशन में, और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पे जाइए लिस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे लिस्ट में पूछ रहा है सोर्स। अगर आप पहले से कहीं से लिस्ट बना के रखे हैं तो या उस लिस्ट का पूरा पाथ सेलेक्ट कर दीजिए, और यदि आप नहीं रखे हैं तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए लिखते हैं डॉक्टर, कॉमा लगाइए, फिर यहाँ स्पेस दीजिए, फिर यहाँ पे लिखिए इंजीनियर, फिर कॉमा स्पेस, फिर यहाँ पे लिख दीजिए टीचर, फिर मान लीजिए यहाँ पे एक और दे देते हैं एडवोकेट, ठीक है। ये इनकी डेजिग्नेशन है, और इसको कर दीजिए आप ओके, ठीक। अब देखिए जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपके सेल के बगल में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है, ये देखिए। अब इनमें से आप कोई भी नाम सेलेक्ट, कोई भी डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ये डॉक्टर हो गया, इसको हम टीचर बना दिए, इसको यहाँ से हम एडवोकेट, ठीक है, यहाँ इसको इंजीनियर, टीचर, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या है कि लिखना नहीं पड़ेगा, आप एक लिस्ट बना सकते हैं और लिस्ट बना के इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे कि डेटा वैलिडेशन में क्या क्या काम होता है, ठीक है। अब जब आपका काम हो जाए, अब मान लीजिए इसको आपको हटाना है, तो यहाँ से आप क्लियर कर दीजिए, तो ये पूरा हट जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमारा जो इस डेटा टूल्स का लास्ट ऑप्शन है कंसोलिडेट, इसको देख लेते हैं। हालांकि अभी ये लास्ट तो नहीं है, लास्ट हमारा व्हाट इफ एनालिसिस है, लेकिन व्हाट इफ एनालिसिस को हम पार्ट 2 में देखेंगे दोस्तों। ये व्हाट इफ एनालिसिस बहुत ही काम की चीज़ है, और इसमें बहुत अच्छे फीचर हैं, इसीलिए हम इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आप अभी इसमें लास्ट तक इसको देखिए कंसोलिडेट में क्या काम होता है। अब देखिए कंसोलिडेट को समझने से पहले हम आपको एक दूसरे डेटाबेस में ले चलते हैं। हमारे पास ये एक डेटा है जिसमें प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे हम ABC लिख दिए है, आप कुछ भी लिख सकते हैं नाम प्रोडक्ट का। अब यहाँ मंथ का नाम है, यहाँ पे मंथली सेलिंग है, और यहाँ पे दूसरा डेटा है हमारा जिसमें कि मंथ का है, ठीक है। ये दूसरे सन का है और ये दूसरे सन का है। इस वाले में जनवरी में 150, 200 और 100 हुआ है, और इस वाले में 180, 210 और 120 हुआ है। ऐसे ही सभी मंथ का अलग अलग डेटा है, ठीक। अब हम चाहते हैं कि ये वाला डेटा प्लस ये वाला डेटा, ये दोनों डेटा हमारे जुड़ के और किसी तीसरे सीट में आ जाएं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे ईयर डाल देते हैं किसी में। जैसे मान लीजिए कि ये 2023 का है, ठीक है, और ये वाला जो है हमारा 2024 का डेटा है, ठीक। इससे हमको थोड़ा क्लियर रहेगा, ये 2023 का डेटा है और 2024 का है। अब इन दोनों डेटा को हम ऐड करना चाहते हैं सीट नंबर 5 में, ठीक। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कंसोलिडेट। जब हमारा डेटा अलग अलग सीट में रहता है और उसको किसी दूसरे सीट में या तीसरे सीट में हमको ऐड करना होता है कंबाइन करके, वहाँ पे हम यूज करते हैं दोस्तों कंसोलिडेट का। देखिए कैसे यूज करेंगे, कंसोलिडेट में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फंक्शन पूछ रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं, उस डेटा को सम करना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं, एवरेज निकालना चाहते हैं, मिनिमम मैक्सिमम प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ये फंक्शन दिए गए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सम ऐड होता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे रेफरेंस में क्लिक करना है, और यहाँ पे हमारे जिस सीट में हमारा पहला सीट इसमें डेटा है,
इसको आप ये पूरा रेंज ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद इसको आप कर लीजिए ऐड। ठीक है, ये ऐड हो गया हमारा। अब इसके बाद फिर जाना है आपको शीट 4 में, यहाँ पे हमारा डेटा है और यहाँ पर भी जाने के बाद हम इसको यहाँ से कर लेते हैं ऐड। ठीक है, और इसको ऐड करने के बाद हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए यूज लेबल्स में यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि टॉप रो में आपकी क्या है, हेडिंग है। तो हाँ बिल्कुल टॉप रो में हेडिंग है और लेफ़्ट साइड के कॉलम में भी है, प्रोडक्ट का नेम है ABC है। यहाँ पे हम इन दोनों को टिक कर लेते हैं। अब यहाँ आपको जहाँ पे डिटेल चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक करिए, इसको आप कर दीजिए ओके। ठीक है, ये देखिए इन दोनों का डेटा जुड़ करके और यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे आप इसको थोड़ा से सेलेक्ट कर लीजिए, इसकी साइज आप इंक्रीज कर लीजिए अपने हिसाब से और आप देख सकते हैं कि इन दोनों का डेटा जुड़ करके और आ गया है। ठीक है, देखिए ये हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च का है और यहाँ पे देखिए ये 150 है जनवरी में और यहाँ 2024 जनवरी में 180 है और इन दोनों का टोटल 330 आ रहा है। इसी तरह से जनवरी में बी प्रोडक्ट का जो सेलिंग है ये टोटल यहाँ पे इन दोनों सीट का जो टोटल है दोस्तों, तो हमारे सीट 5 में आ चुका है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कंसोलिडेट ऑप्शन का क्या काम होता है। आप कोई भी यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। यहाँ पे हमने अभी सम निकाला है ना, आप यहाँ से और दूसरा भी काम कर सकते हैं सम के अलावा। जैसे यहाँ पे आपको मान लीजिए कि ये काउंट करना है या मैक्सिमम निकालना है तो आप यहाँ से इसको मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके तो यहाँ पे मैक्सिमम आ जाएगा कि मैक्सिमम कौन से किसका है ना। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम का रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो वीडियो थोड़ा पॉज करिएगा, पीछे करिए, फिर से देखिए और साथ में प्रैक्टिकल करिए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अपने आने वाले वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों व्हाट इफ एनालिसिस के बारे में। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये ऑप्शन है MS एक्सेल का। तो ये हमारी पार्ट 2 की वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। पहले आप इस पार्ट 1 को देखिए, प्रैक्टिकल करिए। जहाँ कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में पार्ट 2 में, जिसमें हम बताएंगे व्हाट इफ एनालिसिस के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।